जय श्री कृष्णा भक्तगणों, सनातन धर्म स्थल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। प्यारे साथियों, आपने गज और ग्राह की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, जिसके अंदर अपने भक्त गज को भगवान श्री हरि विष्णु ग्राह के बंधन से मुक्त कराते हैं और इस तरह से दोनों को ही, गज और ग्राह को, प्रभु अपनी शरण में लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी में देखते हैं कि क्षीर सागर के अंदर एक पर्वतराज त्रिकुट था और उसी पर्वतराज त्रिकुट की तलहटी के अंदर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। उन महात्मा ने एक अत्यंत ही सुंदर उद्यान में अपनी कुटिया बनाई थी और इसी उद्यान के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर भी था। इसी सरोवर के अंदर एक ग्राह रहता था जो कि काफी बलशाली और क्रोधित स्वभाव का था। त्रिकुट पर्वत के आसपास के जंगलों में एक गजराज भी रहा करता था जो कि काफी बलशाली था और काफी बड़े सारे हिंसक जानवर उस गजराज के क्रोध से भयभीत रहते थे। एक समय की बात है जब काफी धूप पड़ रही थी और इन गजराज को प्यास लगी। ये गजराज प्यास के मारे उस सरोवर के पास में आए और सरोवर के ठंडे और शीतल जल से इन्होंने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद इनका मन उस सरोवर में अटखेलियां करने का हुआ, तो गजराज काफी देर तक उस सरोवर के अंदर अटखेलियां करने लगे। जब अटखेलियां करते करते इनको काफी समय हो गया तो इनकी अटखेलियों से जो ग्राह था जो सरोवर के अंदर, वो क्रोधित हो गया और क्रोध के मारे उस ग्राह ने गजराज के पांव को कसकर पकड़ लिया और गजराज को पानी में घसीटने लगा। हालांकि गजराज जो थे काफी शक्तिशाली थे, परंतु ग्राह भी कुछ कम नहीं था और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को, कभी ग्राह गजराज को पानी के अंदर खींचता तो कभी गजराज ग्राह को पानी के ऊपर लेके आती। धीरे धीरे गजराज के पैर पर उस ग्राह की पकड़ मजबूत होती गई और इस तरह जो गजराज थी उनकी शक्ति और स्थिर होने लगी। और जब उन्हें लगा कि अब उनके बस में नहीं है तो उन्होंने प्रभु श्री नारायण का ध्यान किया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की भगवान की भक्ति को याद किया और प्रभु को याद करना शुरू कर दिया। जब प्रभु ने देखा और अपने भक्त को कष्ट में देखा तो प्रभु दौड़े चले आए और प्रभु ने आते ही सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का धड़ जो है वो अलग कर दिया और इस तरह से किया कि गजराज के पैर को कुछ भी क्षति नहीं आई और इस तरह से उन्होंने दोस्तों ग्राह का कल्याण भी कर दिया और गजराज की जान भी बचा ली। और दोनों को ही दोस्तों प्रभु ने अपने उनके अगले जन्म के अंदर वैकुंठ में स्थान दिया और इस तरह से गज और ग्राह अगले जन्म में वैकुंठ के द्वारपालक जय और विजय बने। और आगे चलकर इन्हीं द्वारपालकों को दोस्तों सनत मुनियों के द्वारा श्राप दिया और अगले जन्मों के अंदर ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंत वक्र के रूप में जन्मे और इनका उद्धार भी प्रभु श्री नारायण ने ही किया। दोस्तों, अब देखते हैं गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कहानी। महर्षि कपिल, जिनका नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का उदय हुआ था। कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे और उनकी माता का नाम देवहूति था। कपिल मुनि के दो बड़े भाई भी थे जो कि वेदों के ज्ञाता थे और प्रकांड पंडित थे। एक बार एक राजा ने यहाँ दो भाइयों को यज्ञ संपन्न करवाने के लिए बुलाया और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो उन दोनों को अपार धन संपदा दी। उन दोनों भाइयों में उस धन संपदा को लेकर विवाद और झगड़ा हो गया और इसी झगड़े के दौरान दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गज और ग्राह होने का श्राप दे दिया। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दोनों की बात सच भी हुई, परंतु दोनों ज्ञानी भी थे। इसीलिए मृत्यु से पहले उन्होंने भगवान श्री नारायण की तपस्या की और प्रभु को प्रसन्न कर लिया और वरदान से मुक्ति भी मांग ली। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान श्री विष्णु के हाथों मुक्ति प्राप्त की।
और इसी तरह अगले जन्म के अंदर वो वैकुंठ के द्वारपालक जय और विजय के रूप में बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें।